प्लस इसी प्रकार इस अगली संख्या को हल करते हैं, साइन ए लघुत्तम लेते हैं तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि एक का भाग लगाएंगे साइन भाग जाएगा, साइन का गुणा एक से करेंगे साइन ए, साइन का भाग लगाएंगे एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे कॉस ए, इसका गुणा इसी प्रकार ऊपर हो जाएगा तो संख्या बन जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। इस प्रकार से हमारी संख्या बनती है। अब हमको यहाँ पर एक हल्की सी परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है कि इस जगह पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन। सभी बच्चों को इस जगह पे ध्यान देना चाहिए। इधर लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, उल्टा लिखा हुआ है। इसको सीधा बनाने के लिए इस चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। इस चिन्ह को जब परिवर्तित करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, ये चिन्ह माइनस में बदल गया, इधर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे ये संख्या कॉस ए माइनस साइन ए, इसी रूप में बदल दी। ऐसा करने से हमको ये फायदा हुआ कि इसका हम एलसीएम ले सकते हैं सरल दृष्टि से। इसका लघुत्तम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए में भाग जब लगाएंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा यहां करेंगे तो क्या आएगा बताओ कोई बच्चा? यही संख्या आएगी, लिख दो इसको मैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए। इसको ए वर्ग ऋण बी वर्ग से खोलते हैं, क्या आएगा? कॉस ए प्लस साइन ए, पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक कोस ए माइनस साइन ए बटे एलसीएम। एलसीएम क्या है हमारे पास? कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए से खत्म, क्या शेष बच गया हमारे पास? साइन ए प्लस कॉस ए, इति सिद्ध। अगली समस्या हमारे सामने है कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले ये हमारे पास हल्की सी समस्या है कि टेन को कॉस में चेंज कर दें और साइन में चेंज कर दें, फिर सवाल एक जैसा बन जाएगा, बाकी का काट कर रहे थे, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वही पहला वाला अभी किया था ना हमने इसे चेंज, टेन को साइन अपॉन कॉस में किया था। इसी प्रकार इस समस्या में भी यहाँ बटे 1 लिख लेते हैं, लघुत्तम आ जाता है कॉस थीटा। अब एक का भाग कॉस में लगाएंगे तो संख्या आएगी कॉस थीटा, माइनस इसका भाग लगाएंगे तो संख्या आएगी साइन थीटा। सेम उसी की तरह इस कॉस का गुणा ऊपर हो जाएगा, किसमें? कॉस में। तो क्या बन गई संख्या? ये कॉस क्यू थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन प्लस साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वही समस्या जो अभी आई थी, कॉस माइनस साइन, यहाँ पर साइन माइनस कॉस, इस चिन्ह को चेंज कर देते हैं और इस संख्या को इसी की तरह लिख देते हैं। क्या संख्या बनेगी? कॉस क्यू थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लघुत्तम आ गया। अब लघुत्तम का इसका भाग लगाएंगे, इसमें एक बार जाएगा, एक का गुणा कॉस को करेंगे तो हमारे पास संख्या आ गई कॉस क्यू थीटा, माइनस इसका भाग दिया तो संख्या बनी हमारे पास साइन क्यू थीटा। अब पहले सूत्र हमारे पास ए वर्ग ऋण बी वर्ग का आया था, अब यहाँ पर आया ए क्यू माइनस बी क्यू।
अब ए क्यू माइनस बी क्यू को खोलना हर बच्चे को आएगा, तभी तो खोल पाएगा। इसलिए इनकी जो सूत्रावली है वो पूरी याद होनी चाहिए। इसका अर्थ होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र से इसको खोलते हैं। अपन खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहला कोष्टक, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कोष्टक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लेके यहां रख लेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसको रखते क्यों है हम, कि हमारी समझ में आ रही है एक चीज कि अगर उसको हम यहाँ रखेंगे तो उसकी वैल्यू एक बनेगी, एक बनेगी तो हमको एक लाना है। ये हमको आरएचएस देखना होता है, ऐसे नहीं सीधे अपनी मर्जी से कोई भी रखो। आरएचएस देखते हैं, उसके बाद आरएचएस में लाना क्या है। अब एक लाना है तो एक बनाना है इसमें। अब एक बनने का नियम है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा को मिला दिया जाए तो उसकी वैल्यू एक हो जाती है, इसीलिए उनको जॉइंट कर लेते हैं। अब अपॉन एलसीएम, एलसीएम क्या था हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे संख्या कट जाती है, कट गई तो क्या बच गया, इसकी वैल्यू एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उतार लीजिए। साइन थीटा प्लस टेन थीटा एज इक्वल टू पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है पी, माना कि इसका मान पी है, ठीक। इसके बाद अब इसने हमको सिद्ध करवाया कि सिद्ध कीजिए अगर ये मान इतना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस एक बटे पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। पी स्क्वायर माइनस एक बटे पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा। ये हमको सॉल्व करना है। तो पी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो पी की जगह तो हम इस संख्या को रखेंगे। अब यहाँ पर पी पे क्या है, वर्ग, तो पी की जगह ये संख्या रखी हमने, तो संख्या क्या रखाई जाएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद पे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर माइनस आगे क्या है एक, ये भी बटे, इसी प्रकार इस पी की जगह लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऐसा लिखने के बाद में हमारे पास एक सूत्र बन गया। और सूत्र कौन सा बन गया, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार इन दोनों संख्याओं को हम खोलते हैं। सीधा तरीका यह है। तो जब इनको हम खोलते हैं तो देखो क्या संख्या आती है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भेजे मैं वही कटाई सब बच्चों के में। सेक स्क्वायर थीटा पहली संख्या का वर्ग प्लस दोनों संख्याओं को 2 से गुणा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन